हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने कल लास्ट जो चर्चा किया था वो फंक्शन पर चर्चा किया था। फंक्शन क्या है, पुनः हम उसको रिपीट कर रहे हैं। फंक्शन कुछ नहीं, रिलेशन के बाद स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है दो सेट के बीच में, जहां पर हर एक एलिमेंट ए का बी में यूनिक इमेज अपना बना लेता है। इमेज शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, इमेज बोलना क्यों पड़ता है, क्योंकि यहां पर अगर कोई एलिमेंट होता है या एलिमेंट का एक ऐसा काम कर दिया जाता है जिसके कारण से उसकी जो है स्थिति बदल जाती है, उसका रंग रूप बदल जाता है। जब ना बदले तो उसको अलग नाम से जानूंगा, उसको बोलता हूं आइडेंटिटी मैपिंग। उस पर तो जाएंगे ही नहीं अभी। पहले अगर आपके पास ये स्टूडेंट का सेट है तो उसका इधर जो रिजल्ट का सेट होगा वो इनके बीच में जो बना स्पेशल रिलेशन है वही फंक्शन है। सिंपल सी बात है। मैंने पहले कल की बात करूं तो दो परिवार के बारे में बात किया था। ये एक परिवार है मेरा और ये है मामा लोग का परिवार बोला था, लेकिन अब वैसा सेट नहीं लेना पड़ेगा। मेरे को रिलेशन बताने के लिए दो सेट जो लिया उसमें से ये सेट प्रभावी होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, डोमेन बोलूंगा, और इस वाले को मैं क्या बोलूंगा, कोडोमेन बोलूंगा। रेंज शब्द नहीं आएगा बच्चों। वही बातें हमने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों को लिखा हुआ है कि भैया ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए से लेकर बी पर जो हमारा क्या है मैपिंग है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी है, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए एक्स है ना, हैज ए यूनिक इमेज इन बी। तो इमेज शब्द कैसे आया समझ आया होगा। मैंने यहां पर थोड़ा चर्चा करते करते बच्चों से बात करते करते जब वीडियो हमारा ऑन नहीं हुआ था तो बता रहे थे जैसे कि ये मैपिंग है, फंक्शन है। अब मैंने सेट के बारे में जिक्र नहीं किया था तो शब्द अभी मैं ओनली फंक्शन बोलूंगा, लेकिन मैं बोल देता हूं कि मेरा सेट कहां से कहां है। मैं इंटीजर टू इंटीजर काम करना चाहता हूं, मान लो, है ना। हो सकता है इंटीजर से आप नेचुरल नंबर पर काम करें, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हर बार मैं इंटीजर रखूंगा तो मेरे को नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इस बात की कितने लोग को विश्वास है इस बात पर? सही बात है, क्योंकि मैं इंटीजर भी रखूंगा, मैं निगेटिव नंबर भी रखूंगा बच्चों, तो भी क्या मिलेगा मेरे को, नेचुरल नंबर पॉजिटिव में आएगा ही आएगा, है ना। तो हर इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, अगर वो नॉन जीरो है तो मेरे को हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा, गारंटी है। समझ आ रहा है? सारे ना मिले लेकिन कुछ तो मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा बच्चों क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। इतनी बात की ये जो है स्पष्टता है। तो ये जो हम बना रहे हैं वन का क्या बनेगा, क्योंकि इस मैपिंग में रखेंगे, इसका अर्थ होगा एक्स का वैल्यू हमारा डोमेन में रखा गया है वो वन रखा गया है, इमेज बन गया 2। इमेज शब्द इसलिए आया क्योंकि हमने इसका क्या किया, कुछ देखने का प्रयास किया इस काम को। फंक्शन को हिंदी में शुरुआत शब्द काम के नाम से जाना जाता है, काम ही फंक्शन है। फिर जाके हमने गणित पर, भौतिकी पर इसको जो है विशेष रूप में एडप्ट किया। जैसे कि हमारा देखो रिलेशन से पहला फंक्शन, पहले रिलेशन की बात करें तो गणित में इसको पहले समझा गया जीवन से, फिर इसको वापस हमारे जीवन में उतारा गया। पहले तो इंसान आदि मानव थे ना, धीरे धीरे तो आपका विकसित हुआ तो फिर बहुत सारी चीजों को समझते चले गए। तो ये हमारे लिए हमारे जीवन को सरल करने वाले तरीके मात्र है, समझिएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यही जीवन है। अब बच्चों यहां पर मैंने जो शब्द लिखा वो भी समझ आ जाएगा कि इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। इमेज का अर्थ होता है यहां पर क्या बनेगा वो इमेज कहलाएगा। प्री इमेज का अर्थ होता है कि इधर क्या था वो प्री इमेज कहलाएगा। और कोई विशेष तर्क देना नहीं है, सभी के बुक में ये चीजें मिल जाएंगी, इस पर जो है बिल्कुल मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों रेंज है ना, रेंज ऑफ मैपिंग हिंदी में कहते हैं परिसर। रेंज किसे कहते हैं कोई कहेगा तो बच्चों आप बता देना कि मैपिंग के बाद जितना एलिमेंट का यहां इमेज बन पाएगा उसके कलेक्शन को क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ये डोमेन है, ये रेंज है नहीं बोलेंगे, ये डोमेन है, ये क्या है बेटा, कोडोमेन है। तो जो इमेज के जो कलेक्शन होता है बच्चों उसको कहते हैं रेंज। यहां पर क्या लिखा है मैंने, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ मैपिंग, then the range of mapping f is collection of images, है ना। क्या है बच्चों, images of every element या फिर each element x जो कि a से आया था, और इसको डिनोट किया जाता है f ऑफ a। और f ऑफ a है क्या, एक नया कलेक्शन है। ये करली ब्रैकेट देख के समझ आना है कि कलेक्शन को करली ब्रैकेट और टपल को हम सिंपल ऐसे ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। तो समझ जाना कि करली ब्रैकेट है मतलब इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, है ना। जितना x का मेंबर होगा, a का मेंबर होगा, उतना हमारे पास क्या होंगे, शायद इमेज बनता होगा। और इस इमेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, हम कहते हैं रेंज। और रेंज जो है इसके अंदर होते हैं बच्चों, और पूरा तरीके से भीड़ हो सकता है, अर्थात मैं बोलूंगा क्या, ये सेट है, ये पूरा सेट को पूरा ढक भी सकता है और अंदर में आ भी सकता है। अब इसी बात को लेकर क्या बनता है, टाइप ऑफ मैपिंग के बारे में बात करेंगे तो वो चीजें समझ आ जाएंगी। अब आता है बच्चों कांस्टेंट मैपिंग। कांस्टेंट मैपिंग किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्थिर या फिर अचर
प्रतिचित्रण। तो अचर का अर्थ होता है, कांस्टेंट का अर्थ होता है कि मैपिंग में ये कभी भी इमेज जो है बदलेगा नहीं। आप कोडोमेन का एलिमेंट को बदल दो तो भी क्या नहीं बदलेगा, उधर इमेज नहीं बदल रहा है। जैसे मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूं, यहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर में जानबूझ के 5 बोल दिया मैपिंग को। आप 1 रखो फर्क नहीं पड़ता उसको, 2 रखो फर्क नहीं पड़ता उसको, 5 रखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर x की पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0 है। 1 की पावर 0 इंटू 5, 2 रखेंगे यहां पर तो भी क्या रहेगा। अब मैपिंग में हर बार इमेज क्या बन रहा है, हर बार इमेज क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है, एक ही तरीके से बन रहा है, तो क्या हो जाएगा मैपिंग कांस्टेंट। एक छोटा सा और एग्जांपल आपको समझाते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल नंबर दूसरा। प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स और हमने जो इसके लिए डोमेन पहले चुनाव कर लेना चाहिए, मेरे को डोमेन में चुनाव करता हूं बच्चों, उसके बाद समझ आ जाएगा। और डोमेन में मैंने सेट ए कहा है ना, और ये जो है इधर कुछ रियल नंबर बन सकते हैं, मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो ऐप है, ये मैपिंग जो है इधर जाके मान लो साइन थीटा बन जाता है, रियल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो साइन मैंने यहां पर क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया, या फिर मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है। अब जो यहां पर एक बार थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये समझिएगा, आपका मर्जी है कि आप लिखना चाहें या ना लिखना चाहें। ए जो है डोमेन के अंदर जो एक्स को उठाना होता है, डोमेन किधर उठाना है, इस पूरे मैपिंग में एक्स की जगह ही क्या रखना होता है, मेंबर रखना होता है डोमेन का। अब मैं डोमेन में रख रहा हूं बच्चों एन पाई, क्या रख रहा हूं मैं, एन पाई। एन क्या है बच्चों, इंटीजर है, नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर बोलिएगा। आप यहां पर 0 भी रख सकते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा 0। फिर ये एक्स यहीं से उठाना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझिए, मैं सबसे पहले अगर मैं इस साइन पर आप बताइए पहला मेंबर क्या लिखूं, मेरे को एक्स उठाना है, एक्स इसके अंदर से आता है, इसको बोलते हैं डोमेन। अब डोमेन में सबसे पहले क्या उठाऊंगा मैं, 0 पाई। 0 पाई का वैल्यू क्या होता है, अगर मैं बच्चों साइन अब क्या ले लूं, 1 पाई ले लूं, उसी के अंदर से आएगा। यहां 1 पाई 0, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पाई है, कुछ भी उठा लूं यहां से मेरे को क्या मिलेगा, साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन 3 पाई का वैल्यू क्या होता है, पता है ना आप लोग को। साइन 0 अंश जो है 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, समझ आया। साइन ये आपका साइन 180 के बाद आपका मान लो 360 बोलेंगे तो क्या आएगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये सब जगह पे 0 ही होता है, कभी भूलिएगा नहीं। तो ये आपका सारे जो है वैल्यू क्या हो रहा है, कांस्टेंट। सब बार जितना बार आपने डोमेन का एलिमेंट बदल भी लिया तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो मैपिंग होते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं। ये एफ ऑफ एक्स बराबर जो भी था ये कांस्टेंट मैपिंग है, क्योंकि ये अपने हुलिया को नहीं बदलना चाहता, चाहे आपने उस डोमेन में कितना भी कुछ भी रख लिया हो। बातें समझ आई कि नहीं। तो इस प्रकार से, क्योंकि देखिए आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम से अगर आपको जो है टॉप करना है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर आप कितना भी ले आओ। आप जो है अगर बेस को नहीं समझोगे तो आपको सेकेंड ईयर प्रॉब्लम जाएगा, सिंपल सी बात है, आपको फाइनल में प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए जो है आप जो है अच्छे से इन चीजों को समझ लें, देन क्वेश्चन आप खुद बना लेते हो। मैं तो आपको हेल्प करता हूं, अच्छे से आप बना सकते हो, मुझे पूरा उम्मीद है। और जितना यहाँ पढ़ेंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, है ना। तो ये तो बेस था, बेस आपको याद रखना है बच्चों। मैंने यहां पर लिखा है आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होता है, जब आप डोमेन से कोडोमेन की ओर जाते हो तो जितना डोमेन में एलिमेंट दिखता है, जितना नहीं, जैसा वैसा उधर ही दिखता है, बदलता नहीं। हुलिया ना बदले तो क्या हो जाता है, मैपिंग आइडेंटिटी हो जाता है। मैपिंग क्या होता है, आइडेंटिटी, अर्थात उसका काम आइडियल है, चीजों को बदलता नहीं है। आइडियल काम करने वाला काम क्या हो जाएगा, आइडियल मैपिंग, सिंपल सी बात है। क्या किसी को पता है बच्चों, एफ ऑफ एक्स बराबर में अगर एक मैं मैपिंग ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स बराबर में, और उस मैपिंग का कोई ऐसा कुछ नाम बता दो जिसे मैं कह दूं, मैं बोलूंगा वाई सर, क्या है वाई, ऐसा ले लिया, या फिर ऐसे बोल दो यार, ये आपको वाई को ही तो हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, तो लिखने का तरीका है, ठीक है। क्या आपको पता है वाई बराबर में एक्स जो है एक मैपिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, जो कि पास होता है कहां से, ओरिजिन से। y बराबर होता है mx प्लस सी। अब m का मतलब होता है भैया स्लोप, टेंजेंट, है ना, कितना डिग्री से झुक के जाएगा। c का मतलब होता है आपका y एक्सिस में कितना काट के जाएगा, तो वो काट के नहीं जा रहा है, वो 0 से जा रहा है, और कितना डिग्री से जा रहा है, 45 डिग्री से। ये m का मतलब होता है बच्चों 10
थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है 45, तो m मतलब हो जाएगा यहां पर 1045 और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहां पर m का वैल्यू मैंने रख दिया 1, तो y बराबर क्या मिल गया आपको x, और c का वैल्यू ये मैपिंग है। और दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल ही है आइडेंटिटी मैपिंग का, याद रखना है ना। हालांकि बहुत जगह काम करेंगे तो कोई टीचर आपसे कभी पूछ ले, कभी कोई छोटा भाई बहन आपसे पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैपिंग का अर्थ ये होता है कि हुलिया ना बदले उसका, तो मैपिंग को कहेंगे आइडेंटिटी। सिंपल सी बात है, मतलब जितना बार मैं एक्स रखूंगा उतना बार क्या आएगा वाई आएगा, इमेज आएगा, है ना। वाई बराबर ऐसे बोल देंगे, वाई को ही क्या बोलते हैं, दोनों का अर्थ सेम है, जितना लोग लिख रहे हो वैसे ही रखना। y बराबर एफ एक्स बोलूं, है ना, ये तो गलत बात हो जाएगा, ठीक है, ये तो मैपिंग लिखने का तरीका है। मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या x, इसी को मैंने y लिखा था। कोई बच्चा पूछ देता है तो ये समझाया है मैंने कि भैया जब मेरा इमेज बन जाता है ना, उसको मैं क्या बोलता हूं y बोल देता हूं। जैसे कि x है, x बन के इधर आ जाता है, उसको दूसरा नाम दिखाने के लिए y बोलना पड़ता है, इधर से उधर उसका हुलिया चेंज हुआ। अब x जैसा नहीं दिखेगा, वो क्या दिखेगा y कुछ अलग दिखेगा करके मेरे को y लिखना पड़ता है। इसलिए आपने बचपन से देखा होगा f ऑफ x बराबर क्या लिखा रहता है y, या फिर y बराबर f ऑफ x लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या लिखा मैंने f ऑफ x बराबर में x, अर्थात x को रखूंगा 1 रखूंगा तो 1 ही दिखेगा, 2 रखूंगा तो 2 दिखेगा। इसी को मैंने y बराबर क्या लिखा था, y बराबर में x लिखा था। तो जितने भी स्ट्रेट लाइन होते हैं जो कि उस प्रकार से होगा, वो सभी स्ट्रेट लाइन क्या होता है आइडेंटिटी मैपिंग होगा। बच्चों समझ आया कि नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस इतनी सी बात थी, इसको लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। ये तो समझाने का मेरा काम है, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, तो मैं एक ही पहलू को लेकर नहीं चलूंगा, तमाम बातों को लेकर चलूंगा, क्योंकि एक ही क्लास से बहुत सारे बच्चे अलग अलग फील्ड में जाते हैं, है ना। कोई रिसर्च में चला जाएगा, कोई और किसी में चला जाएगा, फिर उसके दिमाग में रहता है कि हमने कुछ नहीं सीखा बीएससी में, ऐसा रहता है। तो नोट्स अच्छा बनाइएगा, आपको पूरा जीवन भर काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो टाइप ऑफ मैपिंग के बारे में जो मैंने बात किया था, वो ध्यान से सुन लो, ये एक ही बार में याद हो जाएगा आप लोग को। ये प्रतिचित्रण के प्रकार, पहले तो 2 प्रकार आप याद रख लें। पहला प्रकार है बच्चों, जिसे पहला टाइप मैं लिखूं या प्रकार बोलो, जो भी बोलो, इसको बोलते हैं वर्मन। जरूर सुना होगा आप लोगों ने, आपने सुना होगा मेनी वन, ये भी बात सही है। आपने सुना होगा ऑन टू, आपने सुना होगा इनटू, ये सभी बातें सुन ली हैं। लेकिन मैथमेटिकली इस बात को याद कर लेना, है ना, चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरा आगे का जो मॉडर्न अलजेब्रा जो चलेगा, जिसमें मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा, और ग्रुप थ्योरी के बाद मैं रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेस, ये सारी बातें केवल इन्हीं पर टिका हुआ है। वहां पर आएगा बच्चों आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, है ना, इपोमॉर्फिज्म, बहुत सारे ये आपको मैपिंग देखने को मिलेगा। तो ये इन मैपिंग को समझने के लिए, इनवर्स मैपिंग क्या आपने सुना है अपने जीवन में? आपने जरूर सुना होगा इनवर्स मैपिंग, देखा भी है आपने। ये बच्चों बिना इसके हमने नहीं, इसको जो है नहीं डिफाइन कर सकते, इसके पीछे बहुत रीजन है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय करने के लिए तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर चलना पड़ता है। सभी को लगभग तो पता होगा, थोड़ा थोड़ा मान के चलता हूं। 1 1 क्या मतलब क्या है, शब्द से क्या समझ आ रहा है बेटा? 1 1 का मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज, दूसरा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, उसका यूनिक इमेज बनना चाहिए और एकलौता बनना चाहिए, तब जो कहलाएगा 1 1। अभी पहले मैं जो याद करवा रहा हूं तो वैसे याद हर कोई कर लेगा, 1 1 मेनी वन, 1 1 मेनी वन, हर कोई याद कर लिया इसको। फिर इसके अंदर और डाल दिया मैंने, इसका भाग नहीं है ना, इसका भाग नहीं है, ये इंडिपेंडेंट पार्ट है। इसमें ये मैपिंग के बाद रेंज की हरकतें क्या है उस पर डिफाइन किया गया है। और ये क्या है बच्चों, ये इमेज बनने के बाद इमेज की हरकतों, ये इमेज की हरकत और ये किसकी हरकत, रेंज की हरकत, जो कैटेगराइज करते हैं चीजों को, तो उसको कैटेगराइज करना भी आना चाहिए, समझ आना चाहिए, तो फिर याद रहेगा पूरा जीवन भर। पहली बात, मैपिंग करने के तरीके पर 2 टाइप होता है, क्या होता है, 1 1 और एक होता है मेनी वन। फिर होता है इसके अंदर ऑन टू और ये है आपका इन टू। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ जाता है। इनको मिला देने से बच्चों, अगर 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। ओनली 1 1 को बोलते हैं क्या हम लोग, इंजेक्टिव मैपिंग। ओनली हम अगर ऑन टू को बोलते हैं तो बोलते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग, और मिला के बनता है बाइजेक्टिव। और अंग्रेजी में भी बाइजेक्टिव ही बोलना पड़ेगा, हिंदी में बाइजेक्टिव बोलना पड़ेगा, हिंदी में कोई दूसरा इसका नाम नहीं है, तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पहला बात तो ये आएगा, गुरुजी 1 1 का क्या अर्थ होता है। मैथमेटिकली हम क्वेश्चन पे हल करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, इसको एकदम जो है अच्छे से याद रखना बच्चों। अगर मेरे पास f ऑफ x और f ऑफ y,
ये दो क्या है मेरे पास इमेज है, या फिर मेरा मन कर रहा है कि f ऑफ x1 बोलूं और एक बार क्या बोलूं मैं f ऑफ x2 बोलूं। ये हुआ कैसे होगा, तो समझिएगा एक मैपिंग है और मैं x से कहां पर जा रहा हूं, सॉरी x बोलूं या फिर y बोलूं फर्क नहीं पड़ता है, a भी बोल रहा हूं, ये मैपिंग है। सपोज दैट दिस मैपिंग इज सेट टू बी 1-1 मैपिंग। मैंने पहले बोल दिया कि माना कि इसका दो इमेज बराबर है, सो दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज करते करते एक दिन जीवन में क्या बनाएंगे, x1 बराबर x2 ही हो, अर्थात प्री इमेज उल्टा आके देखना पड़ता है। अगर दो एलिमेंट बराबर है तो दो इमेज बराबर हुआ, या फिर दो इमेज बराबर है तो दो एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो इमेज भी बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन जब बनाएंगे ना बच्चों ग्रुप थ्योरी का, बहुत सारे फंडामेंटल थ्योरम आप ग्रुप थ्योरी में लिख के देता हूं, वो क्वेश्चन आएगा, है ना, ठीक, तो वहां पर एक क्वेश्चन आएगा तो वहां पर लिखना पड़ता है 1-1 फिर ऑन टू, है ना, फिर आता है होमोमॉर्फिज्म। ये जो है 3 बातें होती हैं, तो वहां पर समझ आ जाएगा। फिलहाल उधर आपको याद नहीं करना है भाई, आपको केवल इतना याद रखना है। तो क्या इतना आप रट पाओगे अपने दिमाग में, दो इमेज बराबर तो दो एलिमेंट बराबर अपने आप आना चाहिए, अपने आप करते करते दिखना चाहिए वो, ठीक है। अगर ये प्रूफ कर दिखाया कि दो इमेज बराबर है, उसके लिए दो एलिमेंट भी बराबर आ रहे हैं, या फिर बराबर नहीं है तो नहीं आ रहे हैं, तो मैपिंग पक्का क्या होगा, 1-1 होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैपिंग ले रहा हूं और मैं यहां पर इंटीजर ले लिया, है ना, इंटीजर से मेरे को रियल नंबर पर मैप करना है, वो कुछ भी ले सकते हो आप। और ये सच दैट कैसा है मैपिंग बेटा, ये एग्जांपल ले रहा हूं, याद रखना। अब एग्जांपल में अभी जो लिखा था उसी को लिख देता हूं मैं। एग्जांपल में क्या कर देते हैं, या फिर नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ये भी चलेगा, आप कोई भी मैपिंग ले सकते हो, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, f ऑफ x बराबर में मैंने लिखा बच्चों x प्लस में 1 लिख दिया, x प्लस में क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया। मैं इंटीजर करूंगा तो भी चलेगा। अब बताइए ये 1-1 है, बोलेंगे यस सर। 1 अगर मैं रख देता हूं तो मेरे को 2 बनता है, मिलता है ना। अगर मैं 2 रख देता हूं तो क्या मिलता है, मेरे को 3 मिलेगा। जब अलग एलिमेंट है अलग अलग इमेज मिल रहा है, अलग एलिमेंट था तो अलग अलग इमेज मिल ही रहता। आप कुछ भी रख लो, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, आपको नेचुरल नंबर कुछ अलग तरीके से दिखेगा। आपका मन नहीं करता इसको ये रख दो तो भी फर्क पड़ेगा, अलग अलग बनेगा। लेकिन ये मैपिंग तमाम तरीके से जो भी जितने बार आपने रखा और महसूस किया और उतना बार उसका एलिमेंट लिखने का तरीका अलग बन रहा है, इसका अर्थ जरूर यह है कि ये मैपिंग कभी भी क्या नहीं होगा, आपका मेनी वन की ओर इशारा नहीं कर रहा है, ये हर बार 1-1 होगा हर तरीके से। अब मेनी वन का एग्जाम्पल यहां पर आपका मेनी वन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दुनिया का है पैराबोला, ठीक है। पैराबोला आपको दिखाते हैं, हम लिख देते हैं f ऑफ x बराबर में क्या बच्चों x स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है बेटा। पैराबोला y बराबर क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर y बोलेंगे तो भी ठीक है ना। अब मैपिंग के लिए आप जो है डोमेन और कोडोमेन के बारे में बात करें, मान लो फर्क नहीं पड़ता, रियल नंबर तो रियल नंबर बोल दें, या फिर आप इंटीजर तो आप क्या बोलते हैं रियल नंबर बोल दें, डोमेन ABC कुछ भी लेना है आपको, ठीक है। अब देखिएगा मैं इंटीजर जैसे उठाऊंगा, यहां पर मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो मैं यहां पर लिखना चालू करूंगा, 0 भी ले सकता हूं, मेरा मर्जी। जैसे 0 लूंगा तो बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं 1 लेता हूं तो क्या आएगा, 1 लूंगा तो आएगा, बोलिए 1 आएगा। लेकिन -1 लूंगा तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो जब इमेज कर रहा था यहां पर तो आपको दिख रहा था, क्या दिख रहा था, एक का एक ही इमेज मिल रहा था, दूसरा का दूसरा इमेज मिल रहा था। आपका x1 का f ऑफ x1 अलग मिल रहा था, और ये आपका x2 था तो क्या मिल रहा था, f ऑफ x2। अगर बराबर है तो बराबर होगा, लेकिन आपने यहां पर पाया, क्या पाया बच्चों, 1 और -1, और फिर आप जो है 2 रख के देख लो, तो आपने 2 रखा, -2 रखा, पहले +2 रख लो तो भी क्या बनेगा, 4 बनेगा, और -2 रखेंगे तो भी क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो मेनी का 1 इमेज, यहां ये इनका क्या बनेगा इमेज, मेनी 1, क्या लिखा है, मेनी 1, और यहां पर 2 है तो -2 है, फिर यहां पर क्या बनेगा, 4 बनेगा, यहां पर 1 बना। तो देखिए आपका मैपिंग करने के दौरान मेनी चीजों का 1 इमेज मिल रहा है, इट मींस दैट ये मैपिंग है आपका मेनी 1। अब देखिएगा बच्चों, हम लोग जितना पढ़ेंगे मैं आपको बोलूंगा, आप एक ही चीज को अच्छे से याद रखना, एक है 1-1 और एक है ऑन टू, इसी से काम चलता है हमारे गणित में। ये जो है हमारे जीवन के हिस्से में तो है जरूर, लेकिन मैथमेटिकली इसकी ज्यादा हम यूज नहीं करते। इसका हमारा जो है जो गणित के बहुत सारे नियमों में कोई काम नहीं होता, तो हम अक्सर इन्हीं पर ज्यादा चर्चा करेंगे शुरू से आखिर तक। चाहे आप MSc चले जाओ, चाहे मैं
पीएचडी पे चले जाओ, आप जिस जगह पे चले जाओगे आप इसी के बारे में बात करोगे। इतना ही आपका काम का ज्यादा है। ये कुछ जगहों पर जरूर काम आएंगे, लेकिन ये मुख्यतः आपका सारे सिलेबस पे 90% जो है, 90 से ज्यादा परसेंटेज इसी का रहेगा, इसी का क्वेश्चन, इसी की बातें, इसी की काम, क्योंकि ये बिहेवियर में आसानी से एक्सेप्टेबल होता है, जबकि ये खतरनाक होते हैं, तो इतना जो है जल्दी से वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हालांकि यहां पर हमने इमेज के माध्यम से समझाया, जैसे कि कहा ना, कोई बोलेगा पैराबोला किस प्रकार से मैपिंग है, आप बोल देना सर ये मेनी वन मैपिंग है, गारंटी है। अगर इनटू है या ऑन टू है बोलेंगे तो मैं बोलूंगा इनटू मैपिंग है, ना कि ऑन टू, है ना। अब यहां पर ऑन टू और इनटू का परिभाषा कैसे आएगा, मैं मिटा दूं बेटा इसको, है ना। अब यहां पर मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, आप कहीं से भी लिखिए, पुस्तक से लिखिए या फिर मेरे पढ़ाए गए चीजों से लिखिए या फिर नोट से लिखिएगा, समझ आना बहुत जरूरी है। आप सभी के पास वीडियो भी होता है, उस वीडियो को आप क्या करेंगे, प्ले करके दोबारा नोट्स बनाते हुए देखेंगे। भैया मैथमेटिकली हमको इतना दिखाना है कि एफ ऑफ x1 अगर बराबर है, मान लो किसके, एफ ऑफ x2 के, बट यहां पर देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि x1 और x2 बराबर नहीं थे, उसके बावजूद भी इमेज बराबर आ रहे थे। अभी लिखा था आप लोगों ने, है ना, तो एग्जाम्पल में लिखा था ना बेटा, तो एग्जाम्पल लिख के छोड़ना है, ये तो समझाने के लिखा था मैंने। एफ ऑफ x बराबर क्या लिखा था हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर। डोमेन और कोडोमेन अच्छे से बना लेना, देख लेना डोमेन को क्या बनाऊं और कोडोमेन को क्या बनाऊं। आप क्या करना, जितना भी आपका सेट थ्योरी में जो नंबर सिस्टम पे जो आपका वो थे, सेट थे, उन यूनिवर्सल सेट को आप क्या करेंगे, यहां पर डोमेन और कोडोमेन के रूप में आपस में कुछ भी लिखने का प्रयास करना। लेकिन ये गारंटी है कि ये बेचारा क्या होगा, हर हाल में मेनी वन मैपिंग के रूप में पहचाना जाएगा। ये बात कवर हो गया ना। तो फिर मेनी वन के बाद आ जाता है बच्चों क्या, ऑन टू मैपिंग। क्या, ऑन टू मैपिंग। तो ऑन टू मैपिंग में लिख देता हूं यहां पर ऑन टू मैपिंग या फिर मैप। तो ऑन टू मैपिंग में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं आच्छादक। अब ये काम कैसे होता है बच्चों, अभी हमने वहां पर रेंज के बारे में लिखवाया है, दिख रहा है आप लोग को रेंज। रेंज का मतलब समझाया है आप लोग को। रेंज जब बच्चों पूरी तरीके से हमारे कहां पर चला जाता है, कोडोमेन के बराबर हो जाता है। जैसे कि ये मेरा क्या, ए, और ये है मेरा क्या, बी। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। जब ये मैप करता जाए करता जाए करता जाए और करता जाए और पूरी तरीके से सबको क्या कर ले, ढक ले, अर्थात एफ ऑफ ए बराबर ही क्या हो, बी हो। एफ ऑफ ए बराबर ही क्या हो, बी। सिंपल से फंडा है। हिंदी में बोलेंगे ऑन टू, पूरी तरीके से उसको क्या कर लिया, वो पूरा ढक लिया, तो क्या कहलाता है मैपिंग को, क्या बोलते हैं मैपिंग को, ऑन टू मैपिंग। या फिर बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्जेक्टिव मैपिंग। समझ आया ना, मैपिंग क्या हो गया, सर्जेक्टिव। तो पूछते हैं आप ऑब्जेक्टिव में देखेंगे बहुत जगह, अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते, किसी अच्छे जगह मान लो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते, आपका सेमेस्टर एग्जाम होता, तो कुछ जगहों पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मैं साइंस कॉलेज से पढ़ के आया, वहां पर हमें 10 ऑब्जेक्टिव देते हैं, छोटे क्वेश्चन देते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन, और आप लोग को सिर्फ बड़ा क्वेश्चन मिलता है, इसलिए थ्योरी नहीं पढ़ते। ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। एमएससी में आए, एमएससी में भी ऐसे लोगों से, पांडु लोगों से पाला पड़ा जिनको नहीं आता था बहुत सारी चीजें। तो जब हम वहां पर पढ़ रहे थे तो समझ में आ गया कि स्तर बहुत ठीक नहीं है, इसको सुधारने की आवश्यकता है करके। तो आपके ऊपर है कि आप लोग कैसे सुधारेंगे, क्या करेंगे करके। ये सिंपल सी बात है। तो ऑन टू को क्या आपको अलग से करना पड़ेगा, जान जाओगे, ऑन टू निकालना सीख जाओगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी इससे, है ना। तो आप बिल्कुल कर सकते हो बच्चों, कोई भी आप क्या ले लो, क्वेश्चन ले लो। जैसे कि एक एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया जाए, अभी जो लिया था एक्स प्लस में 1 भी लिख सकता हूं, है ना। यहां पर मैं किसी भी प्रकार से क्या ले लूं, एक्स का वैल्यू को लूं, और मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि मेरे को क्या लेना है भैया, इंटीजर से इंटीजर मैपिंग कर सकता हूं मैं, इंटीजर से इंटीजर में मैं मैपिंग करना चाहता हूं, हो सकता है। अब कई बच्चा बोलता है कि इंटीजर ही क्यों लिए, कुछ अलग भी ले सकते हैं, बोलेंगे रियल नंबर ले लो। तो रियल नंबर लेते ही जब कोडोमेन को बहुत बड़ा ले लिया जाता है, डोमेन की तुलना में अपने आप मैपिंग इनटू बनना चालू हो जाता है। हमेशा जब कोडोमेन को लें तो ख्याल रखें इस बात का कि इधर का डोमेन क्या है और इधर कोडोमेन क्या है। अब बच्चा बोलेगा अरे सेम सेम लेंगे तो अपने आप ढक लेगा, ढकना नहीं होता। इमेज कितना बन पाया, छूटना नहीं चाहिए, इमेज एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर मान लो कोई बीच में छूट गया, मतलब हो गया मैपिंग क्या, इनटू। क्यों, क्योंकि इसके बी के अंदर इमेज ज्यादा होगा, एफ ऑफ ए उसके अंदर कंटेन हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये कहलाता है इसके अंदर इनटू, अंदर में हो गया, छूटना नहीं चाहिए, पूरा होगा
सबको ले लेगा तो क्या कहलाएगा, ऑन टू। अभी इंटीजर से इंटीजर ही लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, है ना, और इंटीजर रखिएगा, -1 2 +1 2 3 4 5, आपको 0 से लेकर -1 2 3 4 5 से लेकर सारे एलिमेंट लगभग मिल जाएगा। इंटीजर से इंटीजर पूरा ढकने के पूरा क्षमता है इसके अंदर। मैं 1 रखूंगा तो इमेज 2 बनता है, मैं 0 रखता हूं तो इमेज क्या बनता है, इंटीजर का एक एलिमेंट बन रहा है ना। अगर हम यहां पर -1 रखेंगे तो क्या बनता है, 0 बनता है। तो कहीं ना कहीं इंटीजर का हर एलिमेंट कहीं ना कहीं से ढक तो रहा है, वो हर कोई कुछ भी नहीं छूटेगा। जब कुछ भी ना छूटे तो मैपिंग क्या हो जाता है, ऑन टू। अगर छूट गया तो क्या हो जाता है बच्चों, अर्थात इसमें लिख देना इनटू मैपिंग कब लिखा जाएगा, इनटू मैपिंग में जो हमारा रेंज होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, देन मैपिंग इज कॉल्ड इनटू मैपिंग। इनटू मतलब अंदर में है, समझ आया। कुछ भी अगर छोटा हो गया रेंज अगर गलती से, तो रेंज जब भी छोटा हो जाता है कहां से, कोडोमेन से, इनटू मैपिंग बन जाता है। बस इतना सा फंडा था, बात खत्म, ठीक है, और कुछ नहीं है। और ना यहां से कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका पूरा काम आपका बीएससी सेकेंड ईयर में, बीएससी फाइनल में और हर जगह काम करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने पूरा 3 साल के लिए एक बार भाषण दिया ताकि आपको याद रहे, आपके पास वीडियो रहे और दोबारा इस पर हम चर्चा कभी ना करें, ऐसा हमारे पास क्या रहे, टूल्स रहे। इसलिए हमने इसको चर्चा किया, इतना भाव दिया। समझ आ रहा है बच्चों, है ना। आपको पकाने का कोई यहां पर लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है क्वेश्चन बनना चाहिए फटाफट। तो एक क्वेश्चन आया है 21 में और वही क्वेश्चन 22 में भी रिपीट हुआ है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है अलग से और जो कि 21 में आया हुआ है। तो मैं दोनों को फटाफट पहले बनाऊंगा, समझिएगा और कवर कीजिएगा। अब मैं एक इनवर्स मैपिंग भी इसके अंदर डालूंगा, जितने लोग फोटो खींच लिए अच्छी बात है, मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है। मिटा दूं, सबको कवर कर दूं। थोड़ा इधर आकर मैं इसको मिटाता हूं, ध्यान से देखना समझना। इनवर्स मैपिंग नाम के एक शब्द आपने जरूर सुना होगा अपने जीवन में। मैपिंग जो है जब उल्टा आ होता है, पलटना स्टार्ट होता है, तो मैपिंग में हम क्या करते हैं उसको इनवर्स मैपिंग, लेकिन शर्त के साथ होता है वो। बच्चों दुनिया का कोई भी मैपिंग अगर बाइजेक्टिव है तभी जाके इनवर्स मैपिंग है, अन्यथा में इनवर्स मैपिंग वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे, मैपिंग तो मैपिंग होता है। अब मैंने कहा कि यहां से मेरे को वापस आना है, ठीक है, यहां से गए तो उसको क्या बोलेंगे, एफ, इधर से आएंगे क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स। मैपिंग मैपिंग होता है, मतलब मैपिंग की डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर आपने 1 1 1 1 किया होता, 1 1 किया होता, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, जब वो वापस आएगा तो उस बात को ख्याल रख के आएगा। जैसे गया था वैसे क्या करेगा, वो आएगा। अगर मान लो ये मेनी 1 होता, देखना उल्लंघन होना चालू हो जाएगा। इस बात का एहसास होगा कि 1 1 क्यों होना चाहिए, ऑन टू क्यों होना चाहिए, बच्चे के दिमाग में चलता है। मान लो 2 चीज का एक इमेज बना होता, अब मैं वापस आऊंगा देखने के लिए, एक चीज का 2 इमेज बन रहा है। इमेज मतलब इमेज होता है भैया। तो आपने जब मैपिंग शुरुआत किया था पहले दिन, हमने ये बात कवर कर दिया था, मैपिंग एक बात को ख्याल रख के बनाया जाता है, इधर के लोगों का 2 रिजल्ट नहीं होना चाहिए। इधर का लोगों कहने मतलब मैपिंग करते वक्त जिसे मैपिंग कहना चाहते हो, उस दौरान मैपिंग शब्द जैसे ही आएगा तो क्या नहीं होना चाहिए, एक स्टूडेंट का 2 रिजल्ट थोड़ी होता है भाई, उल्टा सोच रहे हो, है ना। एक स्टूडेंट का 2 रिजल्ट नहीं होता है, अर्थात ये मैपिंग का विरोध है कि नहीं। वापस आने पर एक का 2 इमेज मिल रहा है, तो मैपिंग में हमेशा ऐसा नहीं होता, 2 का 1 इमेज हो सकता है। तो मेनी 1 होता तो वापस आने में समस्या हो गया, क्योंकि मैपिंग के डेफिनेशन को होल्ड नहीं करेगा, वो गड़बड़ हो गया। फिर तो क्या होगा, गया। जो मेनी 1 होगा दुनिया में, वो मैपिंग कभी भी इनवर्स मैपिंग नहीं बना सकता। अब आता है, ये तो 1 1 की बात हो गया। अब ऑन टू, अगर आपका ऑन टू नहीं होता, सब चीज को ढके नहीं होते, इसमें छूट जाएगा। आपने एक शब्द कहा था, याद है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज, हर स्टूडेंट का एक रिजल्ट होता है। इधर अगर इनटू रहता, एक छोटा रहता, अब छोटा वाले के लिए क्या नहीं है, प्री इमेज, क्या नहीं है, प्री इमेज। जब कोई चीजें छूट जाएंगी तो उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैपिंग इनटू था। अब इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब रेंज छोटा और कोडोमेन बड़ा, लेकिन कुछ छूट गया है। अब उल्टा मैपिंग को पलट दो और सोचो मैपिंग को अब उल्टा करके जाना है करके। अब उल्टा करके जाने के दौरान इस बेचारे का इमेज नहीं मिल पा रहा है, और वो गंदी चीजें हैं, क्योंकि हमने मैपिंग का एक शर्त लेकर चला था, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, उसका हमेशा एलिमेंट का क्या बनता है, कोडोमेन में कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखता है। तो इनटू वाला चीज का क्या करेगा, इमेज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई, इनटू वाले का इमेज इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इस तरह से पहले मैपिंग बनता है, फिर वापस आते हो, तो वापस आने के रास्ते नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि भैया
मैपिंग में हमेशा इमेज बनना चाहिए ही चाहिए, तो इसका तो नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये छूट गया था, क्योंकि इनटू था, इनटू मैपिंग छूट जाते हैं, एलिमेंट छूट जाते हैं, तो इनटू का वापस मैपिंग में अब मैपिंग डिफाइन नहीं हो पाया। अब इसलिए कभी भी कोई पूछे आपके शिक्षक इनवर्स मैपिंग कब बनता है, बोलेंगे सर बाइजेक्टिव मैपिंग ही इनवर्स मैपिंग बनता है, अन्यथा दुनिया का कोई भी मैपिंग को कभी भी आप नहीं बना सकते इनवर्स मैपिंग। समझ रहे हो बच्चों? बात को कवर कर पा रहे हैं हम लोग। और देखिएगा अब यहां पर आ जाता है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। देन हम क्वेश्चन पर आएंगे, फटाफट कवर कर देंगे। अगर मान लो एक मैपिंग है बच्चों, वो सेट ए से कहां पर चला गया, बी पर, आपने सुना होगा थोड़ा सा, और जी दूसरा मैपिंग है, वो कहां से चला गया, बी से सी पर चला गया। ठीक है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आगे चलकर देखिएगा, जरूर समझ आएगा। अब मैपिंग जो है ये डायरेक्टली अगर एक जैसे बिहेवियर के होंगे, एक जैसे बिहेवियर का मतलब क्या, दोनों 1 1 होना चाहिए, दोनों या तो 1 2 होना चाहिए, दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए, या फिर कुछ भी हो, लेकिन दोनों सेम बिहेवियर का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैपिंग जब बनेगा, इसको आप जो है एक साथ कंबाइन करेंगे, तो इसको मैं गॉफ बोलूं कि फॉग। आपने सुना होगा गॉफ या फॉग, क्या होता है, गॉफ होता है कि फॉग होता है? अरे दोनों नहीं होता भाई, नहीं होता, सुन ले पहले, है ना। गॉफ और फॉग होता जरूर है, लेकिन अगर मैं शुरू में कंबाइन करूं बोलूंगा तो पहली बार में गॉफ बनता है या फॉग, ये शब्द पहले आपको पूछ रहा हूं मैं। फॉग नहीं बनता बच्चों, गॉफ बनता है। समझ आ रहा है? दिखाएं, सेट ए, सेट क्या है ये, बी, और सेट क्या है ये, सी। यहां से यहां मैपिंग का नाम क्या है, एफ का मतलब यहां पर एक्स का क्या इमेज बनेगा, एफ ऑफ एक्स। एक्स का क्या बनेगा, एफ ऑफ, ये वाला मैपिंग का नाम क्या है। अब ये क्या बना, डोमेन। इमेज कैसे बनता है, इसको ढक कैसा बाहर अंदर ले जाते हो, तो जी ऑफ क्या बनेगा, समझ आया। इसका मतलब ब्रैकेट को ही ऑफ बोलते हैं, है ना। आपको मैं बुक में दिखा दूंगा, क्या बोलेंगे बेटा इसको, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ आया। तो गॉफ हमेशा सीधा मैपिंग को गॉफ कहते हैं और उल्टा मैपिंग को फॉग कहते हैं। जब आपके मैपिंग का कंपोजिशन हो, हिंदी में क्या कहते हैं, फलनों का संयोजन। जब सीधा मैपिंग दिया हो, पहला एफ हो दूसरा क्या हो, जी हो, तो मैपिंग क्या बनेगा, गॉफ। कहां से कहां जाएगा बेटा, डायरेक्टली आप अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे, गॉफ मैपिंग हमेशा आपका कहां से जाता है, सबसे नंबर 1 का सेट से लास्ट के सेट पर धीरे धीरे ट्रांजिट कर गया वहां तक मैपिंग, तो ये क्या कहलाता है, गॉफ। अब वापस आएंगे आप, उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या आता है, गॉफ आता है। उल्टा करते हैं तो क्या आता है, गॉफ आता है। कैसे आएगा आप देखिएगा, यहां से यहां आएंगे तो क्या, जी इनवर्स, इधर से जाएंगे तो क्या, जी, और इधर से आएंगे क्या, जी इनवर्स। अब जी इनवर्स मैपिंग को क्या करेगा, यहां पर उल्टा कर देगा, तो आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, माना कि सी से एक एलिमेंट लेंगे, इसको वापस ले रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वैसा नहीं बोलते गॉफ में, है ना, या फिर किसी भी मैपिंग में दुनिया का। हम यहां पर कोई एलिमेंट मान लो छोटू सा ए ले रहा हूं, ठीक है तो हर सेट में एलिमेंट होते हैं। अब ए का इमेज क्या बनेगा भैया, जी इनवर्स ए। क्या बोलेंगे आप लोग, जी इनवर्स ए। अब इधर क्या बनेगा, ओके, आप बोल देंगे गुरुजी एफ इनवर्स, यस यस, आप बोलेंगे एफ इनवर्स और बोलेंगे जी इनवर्स ए, ऐसे बोलेंगे ना। अब आपने जो लिखा है, क्या लिखा है, एफ इनवर्स, मिला है बच्चों आपको, एफ इनवर्स, और यहां पर क्या, जी है, तो आप लिख देंगे जी का इनवर्स, है ना। फिर आपके अंदर में यहां पर एलिमेंट क्या है, वो ए है, तो ए को लिख दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, एलिमेंट को ना लिखना चाहे तो इस ब्रैकेट को हटाते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉग। और फॉग का क्या होता है, ऑलवेज बाद में इनवर्स लगाते हैं कि सबके लिए इनवर्स है, ये इनवर्स मैपिंग है, तो फॉग बाद में बनता है, ये बात समझिएगा, और गॉफ क्या बनेगा, पहले बनेगा। तो ये सामान्य बात थी, सामान्य आपका चर्चा था। ये सारे मैपिंग जो है मेरे ख्याल से 11 12 में बच्चों की जानकारी में होनी चाहिए, और कई बार नहीं होता, कई दफा ऐसा नहीं बन पाता, संयोग की हमारा क्लास में ऐसा, या फिर शिक्षक नहीं बता पाते, है ना, या फिर ध्यान नहीं आता, तो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तो आपको याद रखना पड़ेगा, और आप जो है वीडियो को देख के उसको थोड़ा और कवर कर सकते हो। मान लो कोई चीज भूला सा महसूस हो तो आप उसको लिखिएगा, काम का चीज है, पूरा जीवन भर आपका काम आने वाला है, ये मिटा दूं, ठीक है। जो आप 12वीं में छोड़ते वही आपका कॉलेज में आता है, याद रखना, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं सबको, फिर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। आप, हमारा क्वेश्चन है बच्चों इनवर्स मैपिंग पर, ठीक है। और कोई भी मैपिंग हमने तो समझ लिया, सीख लिया, जान लिया, ठीक है। अब मैपिंग का हुलिया अगर बता देना है तो जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
पहले तो देख लेना कि ये दिया गया है मैपिंग है, ओके। ए और बी क्या है बोलेंगे सर, बी के वाई के अंदर कोडोमेन के अंदर दो सबसेट्स हैं, ठीक है, और देन प्रूव करना है, बस इतना कुछ इंफॉर्मेशन दिया है और कुछ लिखना नहीं है। तो मैं बोल देता हूं लिखने का तरीका, मान लो लेट करके क्या बोला, मैपिंग गिवन है, डिफाइन किया गया है, वो क्या है एक्स से लेकर वाई। कभी हिंदी में लिखेंगे कभी अंग्रेजी में लिखेंगे, लेकिन ज्ञान जो है उतना ही रहेगा। ये आपका मैपिंग है। एंड क्या दिया गया है, तथा हमने बोला है कि ए और बी दो सबसेट्स हैं किसके, वाई के, ठीक है। अच्छा, अब इसका इमेज बनाने का भी प्रयास करेंगे। पहले हम वेन डायग्राम बना के रखे रहते हैं, एग्जाम में जरूर ये काम आएगा। एक तो ए है इधर और एक क्या है बेचारा बी है। अगर मैं इसकी इंडिपेंडेंट, अगर मैं इसका अलग अलग इनवर्स इमेज बनाऊं मान लो, तो इस बेचारे का क्या बनेगा भाई, एफ इनवर्स ए लिख देना। अभी काम का इसलिए फटाफट लिखवा रहे हैं। और यहां पर एफ इनवर्स क्या लिख देंगे हम लोग, बी लिख देंगे। लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी कोई आपत्ति नहीं, दुनिया कोई व्यक्ति इसको जो है गलत नहीं कह सकता। अब शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, अपन क्या करते हैं, कोई सेट लेंगे, या तो मैं इधर से सेट लूंगा या फिर इतना को पूरा सेट लूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको लेता हूं, एक्स एक मेंबर है ना, एक्स कोई एलिमेंट है, और एक्स को हमने क्या कर लिया, एफ इनवर्स ए यूनियन बी पर हमने ले लिया एलिमेंट को, ठीक है। ऐसा मैं ले सकता हूं क्या, बोलेंगे यस सर। क्यों लेंगे, बोलेंगे सर एक्चुअल में कोई मैपिंग करने के बाद सेट का इमेज नया सेट होता है। चाहे मैं इधर से मैपिंग करके जाऊं, चाहे मैं इधर से मैपिंग करके जाऊं, इसके अंदर क्या भरे पड़े हैं, सेट। इसके अंदर क्या है, सेट। सेटों का इमेज क्या, सेट। सेटों का यूनियन क्या, सेट। सेट का उल्टा इमेज क्या, सेट। सेट के अंदर कौन है, एक एलिमेंट, ठीक है। ये केवल मात्र है। ये अगर इसके अंदर है, इसका अर्थ ये हो सकता है, अगर मैंने एफ इनवर्स लिखा, मैं बच्चों इसको अगर मैं सब पर और एक बार मैपिंग लगा दूं, एफ लगा दूं, तो एफ में ऐसा लिखेगा ये एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या, सॉरी, एफ ऑफ एक्स बिलोंग करता है कहां पर बोला जाएगा, ए यूनियन बी पर बोलेंगे। एफ क्या हो गया, एफ क्या हो गया, यहां पर कैंसल नहीं, रिवर्स हो गए। मैपिंग क्या होता है बच्चों, इधर चले गए तो आपने क्या कहा, जैसे कि यहां पर पहले ए का और बी का यूनियन किया गया होता, ए का और बी का यूनियन किया गया, इधर बनता इमेज, अब फिर वापस एफ लगा दिया, फिर वापस वहीं पे चला जाएगा। तो मैंने पहले यूनियन किया था, इमेज बना के इधर ले गया था, मैपिंग में एफ लगाया तो एफ मतलब इधर आना होता है, वापस क्या आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। कोई बच्चा बोलता है कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होते, मैपिंग रिटर्न हो गया बोल देंगे, बात खत्म। हाँ, ऐसे अपने आप को समझाने के लिए बोलने में कोई गलत बात नहीं है, आप बोल दीजिएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इतना लिखा बेटा, इतना सबको समझ आया होगा, ठीक। चलिए आगे मैं बढ़ाता हूं इस बात को। ये एफ ऑफ एक्स या तो ए पर होगा या फिर बी पर होगा। मैं क्या बोलूंगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, बोला एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा ए पर, या बोलूंगा क्या बोलूंगा, एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा कहां पर, बी पर। दोनों पर भी हो सकता है और अलग अलग पर भी हो सकता है, क्योंकि कोई चीजें अगर यूनियन के अंदर है तो अलग अलग होगा, तो भी तो यूनियन के अंदर चला जाता है चीजें। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, सेट थ्योरी में है ना। मतलब ये बेचारा इसके अंदर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, दोनों के अंदर भी हो सकता है। फिर आगे बढ़ूंगा और फिर से मैं इसके साथ क्या करूंगा, मैपिंग को उल्टा करने का प्रयास करूंगा। मैं एफ से इधर आके वापस आऊंगा और इसको मैं पूछना चाहता हूं कि तुम कैसे दिखोगे, वो बोलेगा कि हम एक्स जैसे दिखेंगे, और एफ एक्स बिलोंग करेगा कहां पर, एफ इनवर्स ए पर, ठीक है। ये या तो बीच में या रहेगा और या तो एक्स बिलोंग करेगा कहां पर, एफ इनवर्स बी पर। सही बात है कि नहीं। जब ये बेचारा या तो इसके पास है या फिर इसके पास है, अभी लफड़ा में फंसा हुआ है, लेकिन दोनों को एक दिन यूनियन कर दो तो कहीं ना कहीं जाएगा। मतलब इस वाले सेट को इस वाले सेट को यूनियन करूंगा तो एक्स कहीं ना कहीं वो अंदर चला जाएगा, चाहे किसी पर भी रहे, चाहे ये रखता हो चाहे ये रखता हो। तो मैं बोलूंगा क्या, दिस इंप्लाइज दैट एक्स तो अवश्य बिलोंग करेगा कहां पर भैया, एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी। दोनों सेटों को क्या कर दिया गया, इधर कहां से चालू किए थे आप लोग, देखो आप क्या लिखेंगे इसको, 10 अर्थ एव, ठीक है 10। आप शुरुआत कहां से किए थे बेटा, आपने शुरुआत किया था एक्स बिलोंग करता है कहां पर, एफ इनवर्स ए यूनियन बी, लेकिन इधर इंप्लाइज करके आया क्या, एक्स बिलोंग किया है कहां पर, एफ इनवर्स ए यूनियन में कहां पर, एफ इनवर्स बी। जहां से ये आ रहा था कोई अलग चीज में जा रहा है, कौन सा एलिमेंट, वही एक्स एलिमेंट। अभी मैंने लिखवाया था आपको, एक्स पर कोई एक्स एलिमेंट है कहां पर, ए पर, और ये इंप्लाइज करके एक्स कहां पर जाता है बच्चों,
बी पर। इट मींस दैट ए सबसेट होगा इधर वाला और बी क्या रहेगा, सुपरसेट। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ये पूरा को एफ इनवर्स ए यूनियन बी एक सेट है। ए की जगह मान के चलिए, ए बोलने का मेरा ये लक्ष्य था, ए नहीं बोलना है तो एक्स बोलो बड़ा सा और यहां पर क्या बोल दो वाई। तो वाई सुपर सेट होता है और एक्स क्या होता है, सबसेट होता है। तो इधर वाला सबसेट हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। यूनियन क्या लिखूंगा, एफ इनवर्स क्या लिखूंगा, बी। इसलिए हमने सेट थ्योरी पहले पढ़ लिया था। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या है भाई, क्या ये समझने में ना दिक्कत दे रहा है, कोई गलत चीज है, ये बहुत आसान सा चीज है। आप बुक में पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे, यही दिखेगा, अलग नहीं दिखेगा। ठीक है, अब बच्चों अब करके नाउ दूसरा शुरुआत कर लो आप। अब क्या करो, उल्टा करो काम। एक्स एलिमेंट को कहां पर ले लो, एफ इनवर्स ए इधर के सेट में लो, फिर यूनियन में क्या लिखेंगे आप लोग, एफ इनवर्स क्या बच्चा, बी, यहां पर ले लिया। ठीक है, ये मिलके क्या इंप्लाइज करवाएंगे, बोलेंगे सर आप पहली बात तो इसको समझो, और मैं जो है सब पर मैपिंग को मैं बार बार पलट के प्रयास करता हूं, सब पर मैं एफ लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर भी आएगा, बिलोंग का निशान बिलोंग का रहेगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा एफ, फिर एफ इनवर्स मतलब रिवर्स होके क्या बनेगा वो ए, यूनियन क्या हो जाएगा भैया बीच में बी, क्योंकि एफ सब पर लगाया गया है। और जिस प्रकार से ऑपरेशन आप करते हो सिंपल, उसको ख्याल रखिएगा। आपने यहां पर एफ लगाया, एफ इनवर्स के साथ क्या हो जाएगा, रिवर्स वापस एफ इनवर्स, और एफ सब पे लगाना ही है, जैसे ही लगाओगे तो अपने आप रिवर्स होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हट गए और यहां पर एफ आ गया। कई बच्चा कॉमन निकालो, कॉमन सॉमन नहीं निकलता, मैपिंग रिवर्स हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब ये जो लिखा है उसको फिर से उल्टा कर दो आप, ये जो एफ है इस पर पूरे पर क्या लगा दो, इनवर्स मैपिंग कर दो, वापस आओ तो यहां पर अंदर में क्या था, अंदर में था एक्स ऐसा करके, है ना, और इधर क्या था, बिलोंग करता है ए, यूनियन में क्या बी, इस पर भी क्या लगाएंगे, सब पर एफ इनवर्स ए यूनियन क्या हो जाएगा बी, सब पर मैंने क्या लगाया है, एफ इनवर्स लगाया। तो ये एफ इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसल बोलेंगे तो भी चलेगा, आप बोलेंगे एक्स बिलोंग करता है कहां पर भैया, एफ इनवर्स ए यूनियन बी। समझ आया बच्चों, ये है। अब इसको ध्यान से देखो, फिर से क्या लिखना पड़ेगा आपको, 10 आप शुरुआत कहां से किए थे, एक्स बिलोंग करता है कहां पर, एफ इनवर्स ए पर, यूनियन में क्या हो जाएगा एफ इनवर्स बी पर, और इंप्लाइज करके ये किसको ले गया, एक्स को ले गया, और एक्स को कहां पर ले गया, एफ इनवर्स ए यूनियन बी पर। अब ये वाला क्या हो जाएगा सबसेट, और ये वाला क्या हो जाएगा सुपर सेट। आप क्या बोलेंगे यहां पर, एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ए यूनियन बी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन तो नहीं बोलना चाहिए, पॉइंट नंबर दूसरा। अब बेटा पॉइंट नंबर दूसरा और पहला को कंपेयर करो। मैंने क्या समझाया था, एक सबसेट है किसका, वाई का, और वाई सबसेट है किसका, मान लो एक्स का। इट मींस दैट सेट क्या है, आइडेंटिकल है, इक्वल है, बराबर है। समझ आया, तो सेट हमारे क्या हो जाएंगे, जो सुपर सेट था वही सबसेट है, जो सबसेट है वही सुपर सेट है। इट मींस दैट सबसेट और सुपर सेट जो बोल रहे थे वो एक्चुअल में बराबर है। अर्थात क्या बोलेंगे आप, एफ इनवर्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, निशान हट गया आपका, अब बोलेंगे ए, यूनियन में क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स बी। समझ आया जी, हैंस प्रूव्ड, सिंपल सी बात थी। तो इसके लिए ना तो मेरे को बुक देखने की जरूरत है, ना आपको बुक देखने की जरूरत है। मैं बोलता हूं आंख बंद करके देखना, बुक का हर एक हिस्सा यही नजर आएगा, और यही है तरीका, सिंपल है इसलिए आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। ठीक है।